वैर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते भजनलाल जाटव द्वारा कराए गए अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता ने जाटव को खासा समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वैर में विशाल जनसभा को संबोधित कर जाटव को भारी मतों से जिताने की अपील की। भजनलाल जाटव को 36 कौम का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वैर से कांग्रेस प्रत्याशी और सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वैर आए और जिस तरह की सभा रही, निश्चित तौर पर शानदार एक सभा रही, बहुत सफल सभा रही। पब्लिक का जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला, खासकर कांग्रेस की जो 7 गारंटी दी गई है उसको लेकर के। भजनलाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई जिस तरह से आज पूरा सभा का आयोजन हुआ। किस रूप में देखते हैं और जनता का रिस्पॉन्स कैसा है? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सम्माननीय खड़गे साहब यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ की वैर की जनता ने, बाबा मनोहर दास की तपोभूमि है, उन्होंने सभी जनता ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं अपनी जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, 36 कौम के लोगों ने आज इतनी देर तक बैठे रहना और इतनी बातें सुनना, सभी बातों का बड़ा गौर से सुनना और उनका अभिवादन करना और एंड तक खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय खड़गे साहब का स्वागत और अभिनंदन करना और विदाई करना। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें खड़गे साहब ने बोली हैं जिनको राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और इतना प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी ने काम किया है, वो आप सब लोग देख सकते हैं। राजस्थान की सरकार की तारीफ कोई देश में नहीं हो रही, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, आपका सड़कों के क्षेत्र में तो ऐतिहासिक काम हुआ है, आज लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरीका का अन्य क्षेत्रों में भी काम हुआ है, चाहे वो अपना पानी का काम है, चाहे ना और अन्य चीज़ें हैं, उनका बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर एक भी कॉलेज नहीं था वैर में, आज 6 कॉलेज हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी दफ्तर नहीं था, यहाँ पर एडीजे कोर्ट नहीं था, वो सारी सुविधाएं हो गई। यहाँ पे उपजिला अस्पताल भी 200 बेड का बन रहा है। तो मैं कहता हूँ आने वाले टाइम के अंदर वैर विधानसभा की तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। आज गहलोत साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि मंत्रिमंडल में 4 दलित नेता पहुंचे और 4 को मंत्री पद मिला। और आपको तो निश्चित तौर पर पहले राज्य मंत्री बनाना, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बना करके आपको पीडब्ल्यूडी जैसा एक अहम महकमा देना, क्योंकि किसी भी प्रदेश की अगर विकास को देखना हो तो वहाँ की सड़कों को देखना। आपने जिस तरह से काम किया, इस बीच में ईआरसीपी कितना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के हम बात करें। ईआरसीपी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ईआरसीपी के बगैर हमारे यहाँ का जीवन अधूरा है और यहाँ पर तकरीबन हमारा 900 फीट का पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है। जब तक हमें चंबल का पानी नहीं मिल पाएगा तो हमारे क्षेत्र की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। और हम लोगों ने जिंदा बहुत ही आंदोलन किए हैं, बहुत हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया है और जिस तरीका के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी है और काम शुरू भी हो गया है, पर बस वो है केंद्र की सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है और ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को वो यहाँ पर क्रियान्वित हो नहीं दे रही है, परमिशन मिल नहीं रही है। तो ईआरसीपी आ जाएगी तो हमारी यहाँ क्षेत्र की तो काया पलट। ईआरसीपी का मतलब होता है हमारी देसी भाषा में चंबल का पानी आ जाए तो वो हमारे लिए। अच्छा भजनलाल जी, एक चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे पूरे रास्ते से हम जयपुर से यहाँ तक आए और जैसे ही वैर विधानसभा क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो सड़कों का भी जाल बिछा मिला, पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस देखने को मिला, बड़ा खूबसूरती से उसका जीर्णोद्धार किया। ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में आप गए हैं, उनसे आपने वोट भी आप मांग रहे हैं और जनता ने आपको इतना समर्थन भी उसको लेकर दिया? मैं इतना कहना चाहता हूँ, जनता ने जो समर्थन दिया वो अपार समर्थन है। जनता ने बहुत अच्छा काम को सराहा है और मैं इतना ही कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, एक बार वैर विधानसभा के रोडों पे जरूर चले। और जो रोड पे चलेगा तो ज़रूर देखेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मुझे जो पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं, 2 बार के एमपी हैं, 2 बार के एमएलए हैं। अब वो कई बार रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि जिन रास्तों पे वो गए थे तो वो उसमें गहरे गहरे गड्ढे थे, उस टाइम नाले थे। अब पता लगता है कि रोड बन गए तो पता लगता है जाना था कहीं और कहीं मुड़ जाते हैं। तो रोडों से उनको पहले तो रेत दिखते थे, अब निगम कालापन दिखता है। तो सड़कें ही सड़कें चारों तरफ हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये पूरे टाइम के अंदर यहाँ पर विधानसभा में घूमेंगे तो मुझे लगता है 15 दिन तो उनको सड़कों में ही घूमने पे लग जाएंगे। यदि सड़कों पे घूमेंगे यहाँ पर तो 15 दिन को उनको सड़कों में घूमने पे लगेगा। तो जिस तरीका का काम यहाँ पर हुआ है और लोग सराहते हैं, देश आज़ाद हो गया, हमारा गांव आज़ाद नहीं हुआ, हमारी ढांडी आज़ाद नहीं हुई।
आप धन्य हो साहब, आपकी सरकार ने जो हमारा इतना गांव आज़ाद कर दिया, ढाणी आज़ाद कर दी, तो वो लोग सब लोग हमारे हम लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आपकी छवि एक सिर्फ विधायक या मंत्री के तौर पर नहीं रहेगी, आप एक प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर भी आपकी पहचान है। अब चूंकि यहाँ तो जनता आपके लिए चुनाव लड़ रही है, जनता का आपको समर्थन भी मिल रहा है, क्या ऐसी भी डिमांड आ रही है आस पड़ोस के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से कि वहाँ उनके लिए आप सभाएं करें, उन कांग्रेस प्रत्याशियों? बिल्कुल आ रही है, डिमांड भी आ रही है। धौलपुर से फ़ोन भी आया था और बेटी कुमेर भी है, नकवी है, मतलब कई जगह से है। परंतु ये है कि अब जैसे ही समय निकलेगा तो हम चाहते हैं कि हमारी भरतपुर ज़िले की 7 की 7 सीट जीतें और संभाग की हमारी 19 की 19 सीट जीतें। जैसे पहले हमारी 19 में से 18 सीटें हमारे पास थी, बाद में एक रह गई थी, वो भी हमारे पाले में आ गई, तो 100% हमारे पास क्या नाम है सारी सीटें थी। तो हम चाहेंगे कि उसी रिकॉर्ड को हम दोहराएं। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये देखने मिली, अब की बात पहली बार, निर्मल जी आप भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पहली बार जो SC का वोटर है, जो एक तरफ BSP की तरफ जो डाइवर्ट रहता था, पहली बार, खासकर मैं उस समाज की बात करता हूँ जिस समाज से मैं आता हूँ, पहली बार वो कांग्रेस को वोट इधर कर रहा है 20 साल 25 साल के बाद। जिस विधानसभा में जाओगे हमेशा वो SC वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो रहा है, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और उससे हमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान मिलेगी। भजनलाल जाटव के इस बार वोट भी बढ़ेंगे और जीत का मार्जिन भी? मैं पहला कहना ठीक नहीं होता, ये भगवान और मतदाता के ऊपर डिपेंड होता है कि मतदाता क्या होता है। मुझे जो पूर्ण आशा है और मैं तो जो जिस तरीक़ा से जनता रेस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि पहला कहना ठीक नहीं होता, पर इतना है जो जनता का रेस्पॉन्स है उस हिसाब से तो हम वोट भी बढ़ने चाहिए और मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, जनता से एक अपील कि 25 तारीख को मतदान भी है क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा भाग भी लें, और किस रूप में उनको कहना चाहेंगे कुछ संदेश? मैं सबसे पहले मेरी जो यहाँ की वैर विधानसभा की मेरी जो अपने हैं, मेरे देवतुल्य जो मतदाता हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि आप 25 तारीख को सुबह 7 बजे आपके अपने बेटे भाई को, कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव को, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आप मजबूती प्रदान करें, आशीर्वाद दें, जिससे पुनः राजस्थान में 2023 की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और निश्चित तौर पर जब आप आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी, तो जब हम लोगों को तीसरी बार भेजेगी, तो सरकार में फिर जो हमारे अधूरे सपने हैं, जो मेरा एक सपना है यहाँ का कि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया डेवलप हो, यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो, वो सपना मेरा साकार हो और यहाँ की विधानसभा को मैं सपरित भाव से ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक, एक पहला व्यक्ति होगा जिन्होंने जनता के बीच में ये बोल के कहा है कि आपका विधायक ईमानदार है कि नहीं, आपका विधायक मेहनती है कि नहीं, आपके विधायक में कोई दाग है कि नहीं। जनता के बीच में कहना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भजनलाल जी। तो आप देख सकते हैं कि आप हैं भजनलाल जाटव, और जिस तरह से आप एक तेज़ी से न केवल एक दलित चेहरे के तौर पर उभरे, बल्कि आपकी जो कार्यशैली इतनी शानदार रही कि आपको अशोक गहलोत ने राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री भी बनाया। आप कॉन्फिडेंट हैं, मतदाताओं से अपील भी कर चुके हैं, और बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जनता मेरे को, जैसा उन्होंने अवसर दिया, मेरे को अवसर देगी, तो निश्चित तौर पर एक वैर में एक औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का राजस्व बढ़ेगा, यहाँ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो जिस तरह से भजनलाल जाटव जी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए। और आपने कहा भी है कि भरतपुर संभाग ही नहीं, प्रदेश में भी हम सरकार को रिपीट करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, वैर।